ओम गुरु सत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। दाम्पत्य का आदर्श और उसका निर्वाह। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वर्णाश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम का अपना विशेष स्थान है। गृहस्थ का प्रारंभ दाम्पत्य से होता है। पुरुष और नारी अपने एकाकी अधूरे व्यक्तित्वों को एक दूसरे के संयोग से, समर्पण से पूर्णता के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। व्यक्तिगत सीमा से निकलकर व्यापक क्षेत्र में अपने अहम को प्रतिष्ठित करने का यह एक अति महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रयोग होता है। सामान्य रूप से दाम्पत्य की, पति पत्नी की परस्पर की भावना की शुद्धता अशुद्धता पर ही परिवार के विकास की दिशा टिकी रहती है। दाम्पत्य को यदि मात्र वासना तुष्टि का, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मान लिया जाए तो फिर किन्हीं उच्च आदर्शों के लिए आशा नहीं की जा सकती। फिर तो वह निकृष्ट गठबंधन मात्र है। परंतु यदि उसकी मूल भावना को अपने छोटे व्यक्तित्वों को मिलाकर धुलाकर एक घड़ी इकाई के रूप में बदलने को ध्यान में रखा जा सके तो दाम्पत्य धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आधार सिद्ध होता है। फिर वह आदर्श व्यक्तित्वों को गढ़ने का सुंदर सांचा बन जाता है। श्रेष्ठ समाज की संरचना का एक नमूना मॉडल बन जाता है। ऐसा आदर्श एक उत्पादन केंद्र बन जाता है और उस उत्पादन से मनुष्यता संपन्न, समृद्धि और समुन्नत होती है। यह कोई कल्पना नहीं, तथ्य है। मानस में उल्लेख है कि मनुष्यों की अनुपम सृष्टि एक ऐसी ही टकसाल में की गई थी। मानस के प्रारंभिक प्रकरण में ही लिखा है, स्वयंभो मनो अरो सतरूपा जिन्हा तय भय नर सृष्टि अनुपा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्य की अनुपम सृष्टि हुई। मनुष्य की शकल के प्राणी संभवतः पहले भी रहे हों, किंतु मानवीय गुणों से विभूषित व्यक्तित्व जिनके कारण उन्हें अनुपम कहा जा सके, उनका निर्माण मनु और शत्रुपा ने ही किया। इस महान कार्य में वे कैसे सफल हुए, किस आधार पर इस कार्य में सफलता पाई जा सकी, इसका श्रेय उनके आदर्श दाम्पत्य को दिया जाता है। दंपति धर्म आचरण निका, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। उन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी लोग उनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु एवं शत्रुपा अपने आदर्श दाम्पत्य के निर्वाह के आधार पर ही यह अद्भुत कार्य कर सके। ऐसे कार्य की सराहना युगों युगों तक होनी स्वाभाविक और उचित ही है। ऐसे दाम्पत्य के निर्वाह के लिए आवश्यक है कि पति पत्नी उच्च आदर्श को लक्ष्य करके ही विवाह सूत्रों में बंधे।
काम तुष्टि की कामना या शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का हीन दृष्टिकोण लेकर नहीं। शिव पार्वती विवाह के प्रसंग में यह आदर्श बड़े स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है। पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए तप करती हैं। उसी अवधि में शिव जी कामदेव को भस्म कर देते हैं। परीक्षा के लिए यह सूचना पार्वती को देकर सप्तऋषि कहते हैं कि अब तप करने से क्या लाभ, काम को तो शिव जी ने जला दिया, अब वे विवाह क्यों करेंगे। किंतु पार्वती विचलित नहीं होती। वे कहती हैं कि मैंने शिव जी की आराधना उन्हें कामसक्त समझकर नहीं की है। आपके दृष्टिकोण से मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। हरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अवध अकाम अभोगी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आपकी जानकारी में शिव जी ने काम को अभी जलाया है और अब तक वे विकार युक्त थे, किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदैव से ही योग युक्त, जन्म रहित, दोष रहित, कामना रहित और भोग से रहित हैं। इस प्रकार उच्च भावनाओं से प्रेरित, सम्मान विचारों और उद्देश्यों वाले वर और कन्या विवाह सूत्र में बंधकर आदर्श दाम्पत्य की सृष्टि कर सकते हैं। विवाह का आधार शारीरिक आकर्षण, एक दूसरे के पद अथवा धन को नहीं बनाया जाना चाहिए। उच्च आदर्श ध्यान में रखकर ही वर कन्या का चुनाव करना चाहिए और उन्हें भावनापूर्वक दाम्पत्य सूत्र में बांध देना चाहिए। हिमाचल ने पार्वती को इसी प्रकार शिव जी से संबंध कर दिया। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हिमाचल ने अपने हाथों में कुश ली तथा कन्या पार्वती का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी समझकर शिव जी के हाथों में सौंप दिया। कुश कन्या का अर्थ है बिना किसी देन दहेज के पवित्र भावना से सौंपना। शिव के अनुरूप शक्ति स्वरूपा अपनी कन्या को समझकर ही उन्हें सौंपा गया। वर कन्या के अनुरूपता का ध्यान माता पिता को रखना चाहिए तथा लड़के लड़कियों को भी ऐसी ही आकांक्षा रखनी चाहिए। स्वयंवर के पूर्व माता सुनैना की आज्ञा से सीता जी गौरी पूजन के लिए जाती है। वहां वे रूपवान धनवान वर की आकांक्षा न करके अपने अनुरूप वर की ही कामना करती है। पूजा के निहा अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सीता जी ने बड़े प्रेम से पार्वती जी का पूजन किया और उनसे अपने योग्य सद्गुण संपन्न पति मिलने का वर मांगा। अनुरूपता का महत्व आदर्श दाम्पत्य की दृष्टि से बहुत अधिक है। दोनों के स्तर में मानसिक गठन में भेद होने से वे घुल मिलकर एक सबल इकाई के रूप में अपने को बदल नहीं सकते। दाम्पत्य का आदर्श यह है कि पति पत्नी में भेद कहने भर का रह जाए। वस्तुतः वे एक दूसरे से अपना व्यक्तित्व इस हद तक मिला दें कि वे एक रूप हो जावें। ऐसा योग, ऐसा समर्पण एक दूसरे के अनुरूप पति पत्नी ही कर सकते हैं। श्री राम जानकी का स्तर ऐसा ही है, उनमें कोई भेद नहीं। वंदना प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भीन न भीन,
बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खीन सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरिओम राम राम जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।